वो जेल में है, उसका एक प्लानेट बड़ा कमजोर है, वो है शुक्र। इस बात को भी हमने डिस्कस किया था। और वही मार्केश है, उसी वही सितंबर तक खराब है। तो वो जेल में इसलिए है भाई, उनकी बेगम की वजह से। और पहले भी जो उसने झेला था सारा कुछ, वो अपनी बेगमों की वजह से ही झेला था। आज बेगम जो है वो तकलीफ में आई हुई है। इमरान खान का टाइम फिर ठीक हो जाएगा, पर फिर मुझे इस बात का खदशा है कि वो फिर किसी औरत के चक्कर में ना पड़े। इतने जूते खाने के बाद में तो कुछ जानवर भी समझ जाता है यार। बट इस मामले में इमरान खान वो कुत्ते की पूंछ है, जो 16 साल नली में रखो तो भी सीधी ना होती। मैं आपको फिर कहता हूं कि वो फिर किसी औरत के चक्कर में पड़ेंगे और फिर फंसेंगे। ये उनकी फितरत है और यही उनका सबसे बड़ा बैकड्रॉप है। बाकी सारी आचार्य जी चीजें तो 80 साल के हो गए आचार्य जी, अभी तो नहीं चक्करों से निकाल लें। 80 साल के बाबे अब किन चक्करों में पड़ेगा कि वो लड़कियां पागल हैं या क्या ये? क्या है एहतशाम जी, इंसान की फितरत जितना वो बूढ़ा होता जाता है ना, उसका शरीर तो साथ देता नहीं है। बट उनकी जो ये जो बीमारी है एक तरीके की, किसी को पैसे कमाने की बीमारी होती है, किसी को खेलने की बीमारी होती है, किसी को सियासत की बीमारी होती है, किसी को औरतों की बीमारी होती है, किसी को दुनिया पे राज करने की बीमारी। सारे तो कोई, हर आदमी अलग अलग बीमारी से ग्रसित है। इमरान खान इस बीमारी से ग्रसित है। वो फिजिकली कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये मानसिक बीमारी है। और ये जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, ये दिमाग तो आपका वही चाहता है, वो जो कॉम्बिनेशन है वो फिट नहीं होता, इसी वजह से आदमी मरता भी है। वासनाएं बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। तो उसको आपको मानसिक तौर पे जब आपको ये बीमारी पनपने लगे तभी उसको कंट्रोल करना पड़ता है। इतनी पुराना मर्ज होने के बाद में कहाँ ठीक होता है? पुराने मर्ज कोई ठीक होते हैं? तो ये फिर वही गलती करेंगे। 80 के क्या, 100 साल के हो जाए, माशाल्लाह रहे 100 साल के हो इंशाल्लाह। लेकिन वो ये फितरत इनकी जाने वाली नहीं है, ये आप लिख के ले लीजिए। और यही इनके पीछे रहने का कारण है। अदरवाइज तो ये अपना कार्य, अपना टेन्योर भी पूरा करते और दूसरी बार चुन के भी आते। इनके बड़े टेप भी आए दूसरी लड़कियों के साथ में भी। तब कौन से ये मतलब 15 साल के थे, तब भी ये तो 75 77 के थे ही ना। तब इस तरीके की हरकतें इन्होंने की है और उसकी वजह से बदनाम भी हुए हैं। बेगम उनकी कौन सी जो है वो 15 16 साल की नाजुक कली है। पांच बच्चों की अम्मा से इन्होंने शादी कर ली। तो ये इनकी फितरत में है, जहनी फितरत में, वो छूटती नहीं है। इनकी अच्छाइयों के बारे में मैंने आपको इतना कुछ बताया, इसमें और कोई बुराई है ही नहीं इस आदमी में, इस बुराई के अलावा। और ये आगे आचार्य भी जी, दिखेगी आप। आप इमरान खान की सेहत से मतलब काफी दफा में बता चुके हैं। आपने उनको डेथ थ्रेट के हवाले से काफी दफा बता चुके हैं। क्या वो मुसीबत उनके सर से टली अभी तक या मुश्किल ही लग रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं टली भाई। अगस्त सितंबर तक टली नहीं है। अप्रैल के बाद में कुछ चीजें उनके ठीक होती नजर आएंगी, उनके फेवर में नजर आएंगी। लेकिन वो जो उनके फेवर में होगी वो मुल्क के फेवर में नहीं होगी। कि लोग इमरान खान के लिए सड़कों पे उतर के मुल्क को जलाएं, तो ये इमरान खान के तो फेवर में है लेकिन मुल्क के फेवर में नहीं है ना। तो बड़ी कैच 20 वाली सिचुएशन है। ठीक। तो इमरान खान के जिस तरह आप कह रहे थे जेल में जहर दिया जा सकता है, तो उस अभी उनके सदाईचा क्या कहता है उस हवाले से? दिया जा सकता नहीं है, आई एम डैम श्योर दिया गया होगा। एक आर्सेनिक करके जहर आता है भाई, जो आप किसी भी मेडिकल टेस्ट में पकड़ नहीं सकते। उससे धीरे धीरे करके आदमी मरने लगता है। और जब वो मर जाता है तो आपकी जो हड्डियों के अंदर मज्जा होता है ना, उसको टेस्ट करने पे ही पता चलता है कि इसको आर्सेनिक दिया गया था कि नहीं दिया गया था।
आई एम डैम श्योर उसे आर्सेनिक दिया गया हो। मैंने एक ठीक। बात आपसे और कही थी, आपने उस बात को समझा नहीं और मुल्क ने भी नहीं समझा। मैंने कहा था कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है, जीने के लिए नहीं। इमरान खान मरने के बाद में उसकी इज्जत आप कायदे आजम जिन्ना से ज्यादा होने वाली है। आप उसको आप उसकी जो मशहूरी है उसको नहीं रोक सकते। आप उसको जेल में डाल सकते हैं, वो जेल में जाके भी मशहूर है। आप उसको मार सकते हैं, उसकी मशहूरी को नहीं रोक सकते, क्योंकि आप सितारों से ऊपर नहीं है। आपकी ताकत नहीं है किसी की मशहूरी को रोक दें आप। अगर उसके नसीब में उसके सितारे ये कहते हैं कि इसको मशहूर होना है, वो तो पैदा हुआ तब से ही मशहूर है। आप कहाँ रोक पाए उसको? कौन रोक पाया? दुनिया पूरी नहीं रोक पाई भाई। वो दुनिया में मशहूर है। वो जब खेलता था तो खिलाड़ी के रूप में, और जब सियासतदान है तो सियासतदान के रूप में मशहूर तो है ही है। आज भी पाकिस्तान में इमरान खान की चर्चा ज्यादा होती है, और जो आपके वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उनकी चर्चा कम होती है दुनिया में भी, खाली पाकिस्तान में ही नहीं। तो आप उसकी मशहूरी को नहीं रोक सकते। वो कायदे आजम जिन्ना से भी ज्यादा मशहूर आदमी पाकिस्तान के लिए मरने के बाद में भी रहेगा। ठीक। अच्छा आर्या जी, एक तरफ आप इमरान खान को जहर देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बुशरा बीबी के वकील कहते हैं कि बुशरा बीबी को खाने में मिर्चें ज्यादा डाल के दी जा रही हैं, जिससे उनका स्टोमिक खराब हो रहा है। कहाँ जहर और कहाँ मिर्चें नहीं संभाली जा रही, ये क्या माजरा दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि वो तो बुशरा बीबी को पचा गए इतने बड़े जहर को। और बुशरा बीबी जो है वो गंडे ताबीज और टोने टोटके, और वो अब उनके काम क्यों नहीं आ रहे? वो मिर्ची कम कर दें, उसकी मिर्ची की जलजलाहट। सारे फ्रॉडी एक्शन, जो मुर्गे चलवा दिए बहुत सारे पता नहीं कितने क्या कर दिया। तो वो अपनी हिफाजत कर ले, दूसरों के लिए तंत्र मंत्र कर रहे थे, वो जिन्नों जिनातों को लेके घूम रहे थे। सब फर्जी बातें हैं यार, कुछ भी नहीं है। और ये सारे ही फर्जी हैं जो गंडे ताबीज बनाते हैं। होता थोड़ी है कुछ, अपना ही भला कर लें। 10-10 20-20 रुपए में गंडे क्यों बनाने पड़ रहे हैं? तबीज क्यों बनाने पड़ रहे हैं? दुआएं क्यों पढ़नी पड़ रही हैं? दुआ दिल से होती है, 10-20 रुपए में बिकती नहीं है। और दुआ उन्हीं की कामयाब होती है भैया जो खुद बड़े शरीफ हों, जो अल्लाह पाक को बहुत प्यारे हों, जो उनकी खिदमत में लगे रहते हो सारे सारे दिन, जो पूरी दुनिया का भला सोचे। वो उसी को मालिक, ठीक। उसी को प्यार करता है, और उसी की दुआओं में असर होता है। हर किसी की दुआओं में असर थोड़ी होता है। ऐसे तो पढ़ने को दुआ तो कोई भी पढ़ लेगा, पर वो असरदार होनी चाहिए ना। हम्म, ठीक। हम अभी बहुत बांग्लादेश शुक्रिया। गए थे। मैं जी जी बांग्लादेश बिल्कुल। गया था, मैं मिलने पर रहा वहां पे। मैं हैरान था कि जो औरतें हैं बेचारी, मुस्लिम है तो मुल्क मुस्लिम ही ना वो, जो मुस्लिम औरतें हैं उनमें से मुझे कम से कम 200-300 औरतें मिली हैं कि बाबा आप हमारे लिए दुआ पढ़ दें, आप साधु बाबा हैं। उनका वो इतना बुरा हाल है, और वो उस मुल्क का इतना बुरा हाल है जिसकी जीडीपी पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। मैं वहां पूरे महीने यही सोचता रहा कि पाकिस्तान में क्या हाल होगा औरतों का, मुल्क का क्या हाल होगा, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी तो पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। वहां बहुत बुरा हाल है। कई बार रो पड़ा मैं। औरतें बोले बाबा आप हमारे घर पे आ जाओ 2 मिनट बस, आप हमारे सर पे ही हाथ रख दो, हमारा बड़ा बुरा हाल है। रोना आता था क्योंकि वो रोने लगती थी मेरे सामने। और उस वक्त मैं ये सोचता रहता था कि यार ये इस मुल्क की ये हालत है जो पाकिस्तान से कहीं आगे है। वहां वहां की तो जितनी जींस है पूरे यूरोप में, पूरे पूरी दुनिया में जाती हैं। उनका जूट पूरे दुनिया में जाता है। राइस एक्सपोर्ट करता है वो मुल्क। और पाकिस्तान का क्या हाल होगा? उस ये सोच सोच के मैं
मैं सोचा कभी अभी जब लाइव आएंगे तो आपसे बात करेंगे कि मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ। वो तो अब मालिक ही जानता है भाई। तो इसलिए मुझे चिंता होती है मुल्क की। देखिए आप हमसे, आपने मजहब अलग कर लिया, आपने दीवारें खींच ली, तो आप हमसे अलग नहीं हो पाए। मैं नहीं मानता आप हमसे अलग है। आपकी नाक मेरे जैसी है, आपकी दोनों आंखें मेरे जैसी है, और हम दोनों साथ में चलेंगे तो कोई ना कह सकता कि आप पाकिस्तानी है मैं हिंदुस्तानी हूँ, या मैं पाकिस्तानी हूँ आप हिंदुस्तानी हैं। हम दोनों एक जैसे के भाई बहन ही लगेंगे। मैं आपका चाचा ताऊ लग जाऊंगा। तो ये आप मजहब अलहदा कर लें। हमने बनाया है मजहब, ऊपर वाले ने तो बना के भेजे नहीं है। आप दीवारें खींच लें, एक दूसरे को हम गालियां देने लगे तो अलहदा हो तो नहीं जाएंगे। इसलिए जरूर। मुझे चिंता बहुत होती है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चार्य जी आपके वक्त देने का। अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, वीडियो देखने में बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का दान जरूर कीजिएगा। और निशांत भारद्वाज जी बहुत अरसे से वीडियोस कर रहे हैं और डेली हमारे लिए वीडियोस बनाते हैं। उनके चैनल को एस्ट्रो निशांत भारद्वाज जी को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। महादेव।